झारखंड में लौ नगरी जमशेदपुर के जाने माने उद्योगपति देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने बरामद कर उनके घर वालों को सौंप दिया है। 14 दिनों पहले जमशेदपुर शहर से कैरव गांधी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि इन 14 दिनों में अपराधियों के गिरोह ने कैरव को किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया और वे स्वस्थ हैं। इससे पहले पुलिस को इनपुट्स मिले थे कि बिहार के गिरोह ने कैरव का अपहरण किया है। कैरव की बरामदगी को लेकर पुलिस ने एसआईटी गठित की थी। जमशेदपुर पुलिस ने कैरव गांधी को हजारीबाग बिहार की सीमा से बरामद किया है। अपहरण करने वाले कैरव को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में थे। देर रात पुलिस की कई टीमों ने एक साथ दबिश बनाई और उस ठिकाने से कैरव को बरामद कर लिया गया। सुबह लगभग 4:30 बजे पुलिस ने कैरव को उनके घर वालों को सौंप दिया है। कैरव गांधी के सकुशल घर पहुंचने की खबर के बाद मीडिया वाले उनके घर के सामने पहुंचे थे। तब देवांग गांधी अपने पुत्र कैरव गांधी के साथ घर के बालकोनी पर आए। उन्होंने आभार प्रकट किया, लेकिन किसी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं दी। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। Karan, you say something about this entire matter? Thank you very much. Thank you. Nothing else. जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने मीडिया को क्या कुछ बताया है, उसे सुनते हैं। जनवरी को कैरव गांधी जो कि सीएच एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि एफआईआर में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है। वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन आया है कि उस फ्रंट पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बीच हम लोगों को समय मिल गया था ये काम करने का कि हम कैरव की लोकेशन पता कर पाए या अपहरणकर्ताओं का पता लग पाए। इस मामले में डीजीपी मैडम, जोनल एडीजी सर की भी लगातार ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेंज डीआईजी सर का भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कैरव की सकुशल बरामदगी। तो उसके लिए लगातार हमारी जो टीम्स थी, इसमें जो हम लोगों का टेक्निकल सर्विलेंस था, जो भी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोगों ने किया था, डिफरेंट गैंग्स पर भी हम लोगों ने काम किया था, लोकल इनपुट जनरेट किया था, दूसरे राज्यों के गैंग्स के बारे में भी जो जानकारियां एकत्रित की थी, उसके आधार पे जब हम लोगों ने इसमें जीरो इन किया तो कुछ छापामारी हम लोगों ने इसमें किया और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा, क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रंट से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीजों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था। और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीजें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ताओं पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी, उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया। उनके परिजनों से सकुशल कैरव की बात कराई। परिजनों ने हमें अनुरोध किया कि कैरव लगभग 13 दिन से घर में नहीं है, तो उनको कहीं थाना या पुलिस ऑफिस ना ले जाकर सबसे पहले उनको परिजनों से मिलाया जाए, और इसीलिए जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा उनको सबसे पहले उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वो एकदम सकुशल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है किसी भी तरह की मारपीट या अब्यूजिव बिहेवियर उनके साथ नहीं किया गया, किसी भी तरह का टॉर्चर उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है इसकी पहचान
अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अपहरण अपहृत कैरव गांधी मानसिक रूप से बिल्कुल अभी स्वस्थ है, वो बात भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उस ट्रॉमा को वो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ अब हम लोगों का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। उन लोगों ने अपना जो है कि अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहचान ऑब्वियसली उनके सामने डिस्क्लोज नहीं की है, तो जो जो चीजें बताई हैं उन चीजों को हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उस पॉइंट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस जगह पे थोड़ा सा नहीं, ये काफी देर रात की बात है, लगभग 12 से 12:30 बजे की बात है। बहुत ज्यादा उस समय पब्लिक का उस समय मूवमेंट नहीं था, जो बाकी ट्रैफिक मूवमेंट वगैरह रहता है ट्रक्स वगैरह का, वैसा वाला। अपहरण कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था? अपहरण यहीं से हुआ था, जो सीएच एरिया में कदमा सोनारी लेक रोड के सामने से ही अपहरण हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को बातें पता चली हैं कि एक गाड़ी में कुछ लोग आए थे और उनका अपहरण करके उनको ले गए थे और उनकी गाड़ी को कंदरा बेड़ा के पास डंप कर दिया गया था। इसी इंफॉर्मेशन पे हम लोगों ने आगे भी काम किया है, सीसीटीवी फुटेज पर भी हम लोगों ने काम किया है। अभी क्योंकि आज ही वो हुए हैं, उनके परिजनों की भी ये दरख्वास्त थी कि उनको फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जब एक बार वो बात करने के लिए हमसे रेडी होंगे, पूरी तरीके से वो रहेंगे, तब उस पर डिटेल में हम लोग उससे बात की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ हम लोगों ने उनसे की है, तो जो इनपुट्स हम लोग को मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि 13 जनवरी को कैरव गांधी के अचानक और रहस्यमयी तरीके से लापता होने की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। उनकी कार सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक होटल के पास लावारिस अवस्था में मिली थी, जबकि कैरव के मोबाइल का अंतिम लोकेशन जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में मिला था। उसके बाद से कैरव का मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया था। अपहरण के इस हाई प्रोफाइल घटना को लेकर राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में लगातार चर्चा और चिंता बनी हुई थी। 25 जनवरी को राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा अपहरण से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने जमशेदपुर पहुंची थी। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। ठीक इसके 2 दिनों के बाद पुलिस ने कैरव गांधी को बरामद कर लिया। अब कैरव की सकुशल बरामदगी के बाद कुछ सवाल अब भी मौजूद हैं कि आखिर कैरव का अपहरण बिहार के किस गिरोह ने और किस मकसद से किया था, और क्या पुलिस उस गिरोह को पकड़ने में जल्दी कामयाब होती है।